वेलकम टू ऑल माय चैनल सिविल गुरुजी WB। मेरा चैनल जो है सिविल के रिलेटेड डिफरेंट टाइप का एडवांस टाइप का कुछ वीडियो बनाते हैं। प्लस मैं अभी सिविल के क्वांटिटी एस्टिमेट, ड्राइंग, VVS प्रिपरेशन और कॉस्ट एस्टिमेट, मेजरमेंट प्रिपरेशन, ये सब के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। जो सिविल इंजीनियरिंग में नया है, नया नॉलेज चाहिए, जो नए साइड में गए हैं उसको समझने में दिक्कत होता है। ड्राइंग कैसे VVS बनाए, कैसे बिल ऑफ क्वांटिटी निकाले, कैसे मेजरमेंट शीट बनाए, इस सब के बारे में मैं एक एक करके हर एक वीडियो में एक एक बताने वाला हूँ। तो शुरू से अगर शुरू करें तो पहले हमको क्या करना है, ड्राइंग के बारे में समझना है। ड्राइंग के बारे में समझेंगे तो आगे जाके हम काम शुरू कर सकता है। और ड्राइंग के बारे में समझने में सबसे ज़्यादा पहला यही काम है कि ड्राइंग को आप सही से समझें। ड्राइंग कैसे पढ़ा जाए, ड्राइंग पढ़ेंगे तो ड्राइंग में कैसे कोई चीज़ को दिया है, कैसा डायमेंशन क्या है, कैसे उसको प्लान देखना है, कैसे उसका सेक्शन देखना है, ड्राइंग का रिवीजन कैसे होता है, कौन सा ड्राइंग यूज करना है साइड में, ये बारे में पहले ड्राइंग के बारे में पता करना चाहिए। तो आज का लेक्चर जो है ड्राइंग के बारे में होगा, डिफरेंट टाइप ड्राइंग क्या होता है, ये सब बारे में होगा। तो बिना टाइम गवाए लोग चालू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। जो नया है, कोई सुपर फ्रेशर है, जो नया इंजीनियर साइड में आया है, या तो आप अगर स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ रहा है, तो आप भी इस हमारा वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। जो स्टूडेंट है उसके लिए तो खास करके मैं कहूँ, हमारा वीडियो आप देखिए कितना ग्रो कर जाएगा और हमको बताइएगा। ये मेरा चैलेंज है। आपको अगर नहीं आता है वो मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करना है और क्या नहीं करना है कमल। साइड एक्सपीरियंस में 11+ ईयर एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो मेरे पास आप जो भी प्रॉब्लम लेके आइए, मैं आपको बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो रेडी हो जाइए हमारे साथ सीखने के लिए। मैं सिखाऊंगा आपको। अभी हमारे जो आइटम है, ड्राइंग कैसे पढ़ना है, कैसे VVS बनाना है, कैसे क्वांटिटी बनाना है, क्वांटिटी निकालना है, मेजरमेंट कैसे बनाना है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। इसी को सीखने के बाद आप साइड में कुछ काम कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं ड्राइंग के बारे में। ओके, चलिए। देखिए, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। ड्राइंग कितने प्रकार का है आपको पहले समझना पड़ेगा। ड्राइंग बहुत प्रकार का होता है। देखिए उसका लिस्ट, इसमें 6 प्रकार का ड्राइंग है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा यार फिर ड्राइंग हमको यूज करना है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास 6 प्रकार का भी ड्राइंग दिखा रहे हैं। एक स्कीमेटिक ड्राइंग, डिजाइन डेवलपमेंट, टेंडर ड्राइंग, कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट, इशू फॉर कंस्ट्रक्शन IFC, शॉप ड्राइंग, एज बिल्ड ड्राइंग। इस 6 प्रकार का ड्राइंग मैक्सिमम होता है। तो उसी के बेस में एक प्रोजेक्ट शुरू से लेके लास्ट तक इतना ड्राइंग में डिवीजन है। हमको कौन सा ड्राइंग के ऊपर साइड में काम करना है, चलिए आगे चलते हैं और उस सारे ड्राइंग को देखते हैं, वो कौन सा ड्राइंग कहाँ काम आता है। तो नेक्स्ट, स्कीमेटिक डिजाइन, SD। इस कौन सा स्टेज में हम करेंगे, जैसे प्रोजेक्ट चालू होता है तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग ड्राइंग का जरूरत पड़ता है। इसमें क्या है, स्टेज
टू प्री डिजाइन और कंसेप्चुअल, मतलब जैसे हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है तो उसका लोकेशन ये सब मतलब एक कंसेप्ट ड्राइंग बनता है, और इसको अर्ली स्केचिंग, showing layout, meshing and special relationships help visualize the concept and get kind approval। मतलब ये ऐसा ड्राइंग पहले स्केच टाइप का बनता है, स्केच बनता है मतलब डिटेल स्केच बनता है, कहाँ कौन सा स्ट्रक्चर आने वाला है, कौन सा स्ट्रक्चर कैसे स्थिति में आएगा, कहाँ आएगा, ये जो एक विजुअली एक ड्राइंग बनता है प्रोजेक्ट शुरू में, जिसमें क्लाइंट का अप्रूवल का जरूरत होता है, जहाँ यहाँ या ये कर सकता है। बहुत सारा उसमें एस्पेक्ट रहता है, बहुत सारा समस्या रहता है, तो क्लाइंट मिलते हैं, उससे बात करें, वो ड्राइंग बनता है। जैसे हम कोई प्रोजेक्ट नया लेने जा रहे हैं, तब का स्टेज। उसके बाद डिजाइन डेवलपमेंट, मतलब हमको ये पता हो गया कहाँ का करना है, उस हिसाब से कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, क्या बनाना है, वो आया डिजाइन डेवलपमेंट में। तो उसका पर्पस, उस ड्राइंग को क्या बोलते हैं हम लोग, डिजाइन डेवलपमेंट और डीडी ड्राइंग। पर्पस क्या है, मोर डिटेल ड्राइंग, मतलब जो पहले हम लोग ड्राइंग बनाए उससे ये क्या थोड़ा डिटेल है, इसमें डिटेल मिलेगा, क्योंकि डिजाइन में जा रहा है, सारा कुछ रहना चाहिए। विद डायमेंशंस, मटेरियल, सिस्टम्स यूज टू रिफाइन, डिफाइन, डिजाइन एंड कोऑर्डिनेट डिसिप्लिन। कौन सा डिसिप्लिन में होगा, ये सब डिटेल उसमें रहेगा। अब चलते हैं दूसरा ड्राइंग। अब कौन सा है, टेंडर ड्राइंग। अब डिजाइन होने के बाद टेंडर करना पड़ेगा, इससे कंट्रैक्टर से। कंट्रैक्टर टेंडरिंग से पहले ड्राइंग लेगा, क्योंकि उसी ड्राइंग के स्कोप, उसका क्वालिटी का क्या नॉर्म्स रहेगा, सेफ्टी का क्या नॉर्म्स रहेगा, जनरल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, उस हिसाब से कंट्रैक्टर क्या करेगा, उसका बीट करेगा। तो टेंडर, इसका स्टेज कौन सा है, टेंडर स्टेज है। पर्पस क्या है, इशू टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिडिंग, बीड करने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्टर काम को लेने के लिए बीड करता है। बिडिंग के लिए ये टेंडर ड्राइंग चाहिए, जिसमें डिफाइन स्कोप रहेगा, क्वालिटी का नॉर्म्स रहेगा, जनरल रिक्वायरमेंट्स, ये सब चीज रहेगा। ये टेंडर स्टेज में हो गया टेंडर ड्राइंग। नेक्स्ट स्टेज में आता है, नेक्स्ट स्टेज मेन स्टेज है, जो हम साइड में एग्जीक्यूशन करेंगे, उस स्टेज का ये ड्राइंग है। जो एग्जीक्यूशन करने के लिए जब ड्राइंग साइड में आता है, वो उस ड्राइंग को हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट, या तो इशू फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए ये योग्य है। इशू फॉर कंस्ट्रक्शन IFC, या तो इसको बोलते हैं RFC, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन। मतलब ये ड्राइंग जो है, हम हमारा काम के लिए साइड में रेडी हो चुका है। इसका सारा, इसमें क्या डिटेल रहेगा, स्टेज रहेगा कंस्ट्रक्शन स्टेज, जब कंस्ट्रक्शन बनते हैं, उसके बाद रहेगा फाइनल, उसमें क्या डिटेल रहेगा, पूरा डिटेल रहेगा। ये ड्राइंग क्या है, साइड में जब आ जाता है सारे डिटेल रहेगा, इसमें डायमेंशन रहेगा, स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, कौन सा मटेरियल लगेगा, क्या लगेगा, सारा डिटेल्स रहेगा। इसमें फाइनल डिटेल्स ड्राइंग यूज ऑन साइट, दे इंक्लूड स्पेसिफिकेशन, कैसे काम करना है, स्पेसिफिकेशन रहेगा, डायमेंशन, सारा डायमेंशन रहेगा, कितने mm का, कहाँ कितना mm का क्या लगेगा, कितना स्लाइन है, सारा कुछ इसमें रहेगा। एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्चुअल एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन करने का जो स्टैंडर्ड क्या है, कौन सा स्टैंडर्ड, कौन सा चीज यूज करना है, कहाँ कौन सा स्टैंडर्ड का मटेरियल यूज करना है, ये सारा चीज अभी ये ड्राइंग में आ जाएगा। यही ड्राइंग जो मेन काम करने के लिए साइड में जो काम करना है, उसमें यही ड्राइंग का इस्तेमाल होगा। या तो उसमें क्या लिख रहेगा, RFC, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, वो आगे मैं बता रहा हूँ, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। उसके बाद आया सॉफ्ट ड्राइंग, हम लोग लिस्ट में देखे थे 6 प्रकार का था, उसमें से ये ड्राइंग रहेगा, ये हो गया सॉफ्ट ड्राइंग। सॉफ्ट ड्राइंग में क्या है,
एक किस समय समय बनता है जब हम एजुकेशन साइड में कर रहा है काम, किसी काम करते हुए सोचिए कुछ समस्या हो गया, कुछ मैच नहीं कर रहा है, कुछ चीज आड़ गया, वहाँ वो कर नहीं सकता, उसको चेंज करना पड़ेगा। वो जो चेंजिंग होगा उसके लिए जो ड्राइंग बनेगा वो हो गया सॉफ्ट ड्राइंग। वो एग्जीक्यूशन का स्टेज में होता है। उसमें क्या पर्पस है उसका? प्रपोज्ड बाई कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, हमारे काम को कर रहा है, उसको काम करते हुए जो कुछ दिक्कत आया है, वो कुछ ड्राइंग स्केच करके बनाएगा। या तो कुछ काम करने के लिए कुछ स्केच करना पड़ेगा कि ऐसे करना है कि वैसे करना है, कुछ अलग अलग आइडिया होता है, सबका थॉट अलग होता है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे करो, इसमें हो जाए। तो इस हिसाब से जो ड्राइंग कुछ डेवलप किया जाता है कुछ समस्या में, उस ड्राइंग को हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट ड्राइंग। प्रिपेयर बाई कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर, दे शो फैब्रिकेशन डिटेल, जैसे मटेरियल काट के उसको बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, टैंक बनाएगा, क्या बनाएगा, उसका जो स्केचिंग होगा वो हो गया सॉफ्ट ड्राइंग। इंस्टॉलेशन मेथड, इंस्टॉलेशन मेथड में कभी कभी कुछ चेंजेस करना पड़ता है, तो इंस्टॉलेशन मेथड एंड इंस्टॉलेशन रहेगा तो इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन, उसके ऊपर जो भी इरेक्शन होगा, मटेरियल रहेगा, उसका इंस्टॉलेशन। कोऑर्डिनेशन विद साइट कंडीशन, साइट का कंडीशन के हिसाब से कुछ अगर चेंजेस आप कर रहा है फिजिकल पोजीशन में, तो वो जो ड्राइंग बनेगा वो हो गया का सॉफ्ट ड्राइंग। इसके बाद आता है एज बिल्ड ड्राइंग। एज बिल्ड बनेगा तो जो काम हो चुका है उसका फाइनल ड्राइंग। हम सॉफ्ट ड्राइंग बनाए किसके लिए? क्योंकि सॉफ्ट ड्राइंग कुछ चेंज हुआ तभी सॉफ्ट ड्राइंग बने। वो सॉफ्ट ड्राइंग और हमारा जो RFC ड्राइंग, उसमें जो क्या चेंज किया वो अपडेट करना है। एक्चुअल हिसाब से साइड में कैसे काम हुआ है उसका डिटेल ड्राइंग को बोलेंगे हम एज बिल्ड ड्राइंग। इसका कब बनाएगा? इस कंप्लीशन स्टेज में, मतलब जब काम खत्म होते रहेगा, काम खत्म है समझ लीजिए, जॉब खत्म होने वाला है, प्रोजेक्ट एंड होने वाला है, तब ये कंप्लीशन स्टेज में एज बिल्ड ड्राइंग चाहिए। एज बिल्ड ड्राइंग क्लाइंट को जमा करना पड़ता है उसका रिकॉर्ड के लिए, यहाँ क्या काम हुआ, कैसे हुआ, वो डायमेंशन हिसाब से रहेगा। ये बहुत ही वाइटल चीज है, जो कि एड काम करने के समय तो RFC से कर लेंगे, लेकिन एज बिल जमा नहीं करेंगे तो हमारा फाइनल बिल पास नहीं होता है। तो इसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पर्पस क्या है? अपडेट ड्राइंग रिफ्लेक्टिंग द प्रोजेक्ट एज एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड, इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशन मेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जो काम करने के टाइम हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए, उसका हमको उसमें अपडेट करना है। ये हो गया एज बिल्ड ड्राइंग। तो टोटल जो 6 प्रकार का ड्राइंग है वो बताए हैं। अभी हम लोग RFC या तो जो ड्राइंग में हमको काम करना है IFC, उसमें जाके हम आपको एक ड्राइंग का दिखाते हैं। देखिए एक साइड का ड्राइंग है, ये एक प्लान है, एक प्लान दिखाता हूँ, ये प्लान है, एक साइड है। इसमें ड्राइंग में मेन हमको जहाँ पहले देखना है वो ये चीज है। देखिए ड्राइंग में हम लोग बोलते हैं IFC या तो RFC करने के लिए रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। इससे हम साइड में एग्जीक्यूट कर सकता है। ड्राइंग में पहले क्या रहेगा? क्लाइंट का नाम रहेगा, किसका काम हम कर रहा है, कौन है हमारा मालिक, ये है ओनर, मालिक, ये उनका नाम रहेगा। और ये जो हो गया, ये कौन सा प्रोजेक्ट है हमारा, कौन सा मतलब जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, ये प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का टाइटल है। ये हो गया ओनर का बताया हूँ कि जो जिसका काम है वो है ओनर।
इसके बाद जो काम करेगा, उस काम को जो एग्जीक्यूट करेगा वो हो गया कंडक्टर। यहाँ पे ईपीसी कंडक्टर है जो मटेरियल सब कुछ लेके अपना काम करके देता है, सारा कुछ स्कोप उनका होता है, उसको ईपीसी कंडक्टर बोलते हैं, जो बड़ा कंडक्टर होता है। इसके बाद ड्राइंग का मेन फंडा है नंबर। ड्राइंग नंबर जानना बहुत ही जरूरी है। ड्राइंग नंबर नहीं जानेंगे तो स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। कौन सा स्ट्रक्चर का कौन सा ड्राइंग नंबर है, उसके बाद आता है उसका रिवीजन। मतलब जो सॉफ्ट ड्राइंग बनता है उसमें कुछ रिवीजन हो जाता है, तो उस रिवीजन के हिसाब से हमको अपडेटेड ड्राइंग में काम करना है, जिसमें आता है रिवीजन। इस पार्ट को देखिए आप, रिवीजन 4 बोलेगा तो ये जो ड्राइंग है 4 बार रिवीजन हो चुका है, चेंज हो चुका है, उसका डिटेल यहाँ भी रहता है। देखिए ये 0 जो है जब ड्राइंग रिलीज होता है कंस्ट्रक्शन की, या आरएफसी या तो आईएफसी, उसके बाद एक काम चलता रहता है, उसके बीच में फिर चेंज हो जाता है, कुछ समस्या है तो चेंज होता है, तो ये चेंज हो गया। इसका लास्ट रिवीजन जो है 4 नंबर में दिखा रहा है, मतलब ये 4 बार ये चेंज हो चुका है ड्राइंग। तो यहाँ का इस टेबल के बारे में आपको मोटा-मोटी जानकारी मिल गया कि प्रोजेक्ट का नाम होता है, ओनर का नाम होता है, कंडक्टर का भी नाम होता है, ड्राइंग का एक नंबर होता है, और इसमें उसका रिवीजन चेक करना पड़ता है। इसमें रहेगा टाइटल किस चीज का ड्राइंग है, जैसे डिटेल सिविल ड्राइंग्स फॉर पेवमेंट एंड ड्रेन। पेवमेंट बोलेगा तो जो फ्लोर बनता है काम फिनिश होने के बाद, वो हो गया पेवमेंट, और ड्रेन जो है बीच में वाटर लाइन के लिए या तो कोई केमिकल लाइन जाएगा, जो भी जाएगा उसका जो ड्रेन है, वो ड्रेन को जो लगाता है ड्रेन बनाना है, उसका मेन ड्राइंग है। और कुछ पेविंग जब करेंगे तो उसके ऊपर फाउंडेशन आता है, इक्विपमेंट फाउंडेशन आता है, तो उसके बारे में बताएंगे। एक इक्विपमेंट फाउंडेशन में जाके हम लोग बताएंगे उसके। और आगे कुछ देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ दे रहा है, कुछ शॉर्ट नोट है। ये शॉर्ट नोट मेन जो ड्राइंग पेज है उसमें लिखा रहता है, उससे यहाँ आके पता करना पड़ता है वो चीज क्या है। जैसे IL बोलेगा तो इन्वर्ट लेवल, मतलब उस एरिया का लेवल क्या है, कुछ कोई पॉइंट का रेफरेंस एक लेवल होता है, वो लेवल है। ऐसा ही TV, HPP, ऐसा HPP हाई पॉइंट पेवमेंट 2 प्रकार का होता है, वो बाद में बताएंगे। तो ये सब ड्राइंग में होता है। ये सब मार्क जो किया है उसमें क्या अलग अलग जगह में अलग अलग टाइल्स लगेगा, कहीं मेटल क्या लगेगा, हेवी ड्यूटी, नॉर्मल ड्यूटी, ये सब इसमें डिटेल दे देता है। और यहाँ का RL जो है प्रोजेक्ट का RL वगैरह ये सब ये जगह में दिखाता है। और बाकी इसमें इतना कुछ खास नहीं है। इसमें यही चीज याद रखना है, ड्राइंग नंबर कहाँ रखना पड़ेगा याद, उसके बाद उसका रिवीजन चेक करना पड़ेगा, तब जाके ड्राइंग का नाम देखना है, कौन सा चीज के लिए जो चीज बनाने जा रहा हूँ उसका नाम इधर होना चाहिए। चलिए इसके बाद दिखाता है, एक प्लान दिखाता है इसी ड्राइंग में। इसी में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, उसी का ड्राइंग दिखाता है तो समझ में आएगा। उसी के ऊपर हम लोग क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, साइड में कैसे काम हो रहा है वो भी हम दिखाएंगे। ये वाला साइड, ये जो पार्ट है, इतना पार्ट में साइड में कैसे काम किया जा रहा है वो भी हम दिखाएंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में। अभी समझ लीजिए ये है एक प्लान, इसका प्लान का डिटेल मैं निकाल के यहाँ रखा हूँ। ये प्लान है जो वहां से छोटा सा दिख रहा था। अभी ये हो गया इसका सेक्शन बोलेगा तो, जो उसमें सेक्शन देखना बहुत जरूरी है, कैसे कटा है। ये देखिए सेक्शन ये दिखा रहा है, देखिए मेन प्लान है ये। इसमें क्या लिख रहा है, ए सेक्शन को कैसे कटा,
ऐसे सीधे में नहीं कटा, आड़े में कटा। तो इसके हिसाब से हमको चेक करना है। यहाँ देखिए यही सेक्शन है जो कटा गया है, सेक्शन ए, और उनका जो रिवर का डिटेल है वो इस जगह दिया गया है। सेक्शन काटने के बाद सेक्शन करने के बाद ये कंक्रीट का जो पेवमेंट हुआ, वो पेवमेंट बनने के बाद 600 हाइट में वो फाउंडेशन बनेगा। और उसका बीच में जो ड्रेन वगैरह का डायमेंशन है वो हमको यहाँ मिलेगा, ठीक है, इसमें मिलेगा। यहाँ जो एक ड्रेन नहीं, एक्चुअली केबल स्लिट है। केबल स्लिट बोलेगा तो जो ड्रेन के जैसा देखने में है, लेकिन उसमें केबल का कनेक्शन होता है अंडरग्राउंड, ये होता है केबल स्लिट। ये केबल स्लिट का कनेक्शन है, इसके अंदर घुसता है, एक केबल स्लिट इसके अंदर घुसता है, यहाँ से 2 निकलता है, इसका सारे मेजरमेंट है। ये IFC ड्राइंग, या तो IFC ड्राइंग, इसलिए इसमें क्या है, सारे मेजरमेंट दिया हुआ है, सारे मेजरमेंट। तो इस सेक्शन के हिसाब से अब देखे हैं, ये उसका सेक्शन है। जब काट देते हैं सेक्शन, विजुअलाइज करने लगता है काट के, तो ये सेक्शन है और इसमें ऐसे रॉड लगा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का एस्टिमेट करेंगे, साइड व्यू के हिसाब से दिखाएंगे कैसे साइड में काम हो रहा है, और इसका एस्टिमेट करेंगे कितना शटर लगा, कितना कंक्रीट लगा, कितना इसमें इंसर्ट प्लेट या तो एंगल लगा, कितना क्वांटिटी का कंक्रीट लगा, डायमेंशन के हिसाब से सही है नहीं है, ये सारा कुछ हम दिखाने वाले हैं हमारा नेक्स्ट शो में, नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक इसको देखिए कैसे ड्राइंग को पढ़ा जाता है, कैसे कौन सा ड्राइंग से हमको काम करना है, किससे नहीं करना है, वो सब डिटेल वीडियो में पढ़िए और जानिए, और उससे कुछ सीखिए, तब जाके आगे हमको ये चीज समझने में बहुत ही आसान होगा। अगर नहीं समझ रहा है, हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट डालिए, आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है, मैं उस चीज के ऊपर बात करूंगा। चाहे तो मैं पर्सनली आपसे बात कर दूंगा, करके हम उसको सॉल्व कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल वाला जो वीडियो आएगा उसमें आपको इसका एस्टिमेट कैसे करता है, मेजरमेंट शीट कैसे बनाता है, वो चीज के बारे में मैं दिखाऊंगा। तो पहले ये ड्राइंग जो है सिंपल कैसे देखना है, कितना प्रकार का ड्राइंग होता है, ये सब आप जान चुके हैं। और प्लान हम ड्राइंग का एक दिखाए हैं, कैसे प्लान होता है, फिर उस प्लान में क्या होता है, सेक्शन दिखाया जाता है, जो कैसे उस सेक्शन से ही पता चलेगा हमको उसमें कौन सा सरिया लगेगा, कितना उसका हाइट होगा, नीचे में कितना कंक्रीट करना है, ये सारा पता चलेगा। जैसे हम दिखाए हम लोग को, देखिए ये पेविंग पहले होगा, पहले पेविंग हो जाएगा, उसके बाद ये फाउंडेशन बनेगा। तो इस फाउंडेशन में कितना कंक्रीट लगेगा, कितना सरिया लगेगा, कितना शटरिंग लगेगा, कितना बाइंडिंग वायर लगेगा, ये सारा चीज हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।